नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अब से कुछ महीने पहले की आप तस्वीर उठाकर देखिए, जो सिनेरियो बन रहा था वो ये था कि शुभमन गिल वनडे टेस्ट के कप्तान बन चुके थे, वनडे का बना दिया गया था और टी20 की ताजपोशी की तैयारी होने लगी थी। ये अब से 3-4 महीने पहले की खबर है कि शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट के कप्तान होंगे। ये तैयारी टीम इंडिया की थी। गौतम गंभीर का प्लान तैयार था, अजीत अगरकर उनके साथ खड़े थे और शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी देने की तैयारी थी। लेकिन वक्त का पहिया बदला और ऐसा बदला कि अब शुभमन गिल टी20 से बाहर हो गए हैं और खबर यह है कि शुभमन गिल से टेस्ट और वनडे की कप्तानी भी छीन ली जाएगी। सवाल बहुत बड़े हैं, इसीलिए कहते हैं कि आप का वक्त कैसे बदलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहां पर शुभमन गिल को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि शुभमन गिल के करियर पर खतरा मंडराने लगा है। जिस शुभमन गिल के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को बेइज्जत कर दिया गया, अपमानित कर दिया गया, आज उल्टा उस शुभमन गिल के करियर पर खतरा मंडराने लगा है। और खबर यह है कि शुभमन गिल का सिलेक्शन टी20 में, खास तौर पर अगर मैं बात करूं इस एक फॉर्मेट में, शायद नहीं होगा। अब पूरी सिनेरियो को समझिए। और इसके अलावा एक और खबर है। खबर यह है कि शुभमन गिल और उनके चहेते गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, इन तीनों लोगों की आपस में बातचीत नहीं हो रही है। शुभमन गिल को मनाने की एक खास इंसान को जिम्मेदारी दी गई है। वो इंसान कौन है वो भी आप लोगों को मैं खबर में बताने वाला हूं। दरअसल बात सारी ये है कि जिस वक्त चौथा टी20 रद्द हुआ, उस वक्त ये स्क्रिप्ट लिख दी गई थी कि जब टीम इंडिया का टी20 का सिलेक्शन होगा टी20 विश्व कप के लिए, तो शुभमन गिल का नाम उसमें नहीं होगा। यह तैयारी उस टी20 मुकाबले के बाद हो गई थी। इसकी जानकारी केवल सूर्य कुमार यादव को थी, अजीत अगरकर को थी और उसके बाद में गौतम गंभीर को थी। इसकी जानकारी शुभमन गिल को नहीं दी गई थी। जब ऐलान हुआ उस वक्त शुभमन गिल ने जब अपना नाम देखा तो उनका नाम उसमें मौजूद नहीं था। जब शुभमन गिल का नाम उसमें मौजूद नहीं था, उनको भरोसा पहले से दिया गया था कि आपको हम कैप्टन बनाकर भेज सकते हैं, तो शुभमन गिल नाराज हो गए। अब खबर यह है कि शुभमन गिल की नाराजगी की वजह से शुभमन गिल, अजीत अगरकर और शुभमन गिल और गौतम गंभीर के बीच इस वक्त बातचीत नहीं हो रही है। अब जवाब क्या दे, क्योंकि शुभमन गिल को तो भरोसा दे दिया गया था कि भाई साहब आपके कंधे पर हाथ हम रखते हैं, आपको कप्तान बनाकर भेजेंगे। अब कप्तान की तो बात छोड़िए, टीम में जगह नहीं मिली है, स्क्वाड में जगह नहीं मिली, तो कप्तानी की तो बात दूर है। तो शुभमन गिल को बुरा लगा। शुभमन गिल और अजीत अगरकर और गंभीर के बीच इस वक्त बातचीत नहीं बन रही है। अब मामले को सुलझाना है, तो खबर सामने आ रही है कि शुभमन गिल को समझाने की जिम्मेदारी जो दी गई है वो दी गई है किसको, उसका नाम क्या है राहुल सर, हाँ, तो शुभमन गिल को समझाने की जिम्मेदारी दी गई है राजीव शुक्ला को। राजीव शुक्ला शुभमन गिल से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक फॉर्मेट का डिसीजन है, केवल टी20 फॉर्मेट का डिसीजन है। आपको मौका नहीं दिया गया, ईशान किशन को परफॉर्मेंस के आधार पर मौका दिया गया है, क्योंकि शुभमन गिल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। ईशान किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं और झारखंड को जिताकर आए हैं, तो इस लिहाज से उनको मौका दिया गया है। यह चीज इस वक्त अब राजीव शुक्ला शुभमन गिल को समझाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अब चिंगारी भड़क गई है। चिंगारी इसलिए भड़क गई क्योंकि जब आप किसी इंसान का आंख बंद करके सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं तो उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि अब तो तेरा कोई बिगाड़ने वाला है ही नहीं, अब तो जो तू करेगा वो ठीक है। लेकिन जब उसके ऊपर एक्शन होता है तो जनाब परेशानी होती है। और यह केवल शुभमन गिल के साथ नहीं है, यह इंसान के साथ एक नेचर है कि आप किसी इंसान का आंख बंद करके सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए और उसका बाद में फिर अगर उसकी आप कभी कमी निकालेंगे तो उसको बुरा लगेगा। उसको लगेगा कि अभी तक तो यार मेरा एक छत्र राज चलता था, जो मैं बोलता था वो होता था, लेकिन अब तो मेरे ऊपर एक्शन हो गया, तो भाई साहब मिर्ची लगनी तय है। वही मिर्ची इस वक्त शुभमन गिल को लग रही है, क्योंकि शुभमन गिल को पिछले 1 साल में जितना सपोर्ट किया गया, शुभमन गिल के लिए जिस तरीके से सीनियर खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया, उन्हें अपमानित किया गया,
ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टीम मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ा फेलियर था। क्योंकि ठीक है, आप फ्यूचर के तौर पर शुभमन गिल को देख रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शक नहीं है, शुभमन गिल की काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन इतना जल्दबाजी ये फैसला लेना, उस वक्त हर क्रिकेट फैंस को खल रहा था कि ठीक है, आपका शुभमन गिल बल्लेबाज अच्छे हैं, विराट कोहली से उनकी तुलना फ्यूचर के तौर पर की जा रही है, बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं, एक सधे हुए बल्लेबाज है, उसमें कोई शक नहीं था। लेकिन आप जिस तरीके से उनको लगातार कप्तान पर कप्तानी दिए जा रहे थे, पहले टेस्ट सीरीज में कप्तानी दे दी, जबकि सीनियर खिलाड़ी आपके पास मौजूद हैं, उसके बावजूद आप उनको कप्तानी सौंप देते हैं। फिर रोहित को हटाकर आप उनको दोबारा से वनडे की कप्तानी सौंप देते, तो तमाम क्रिकेट फैंस के जहन में सवाल आने लगा था कि शुभमन गिल को आंख बंद करके सपोर्ट किया जा रहा है, जबकि रोहित शर्मा थे। ये बात हर किसी को पता थी कि 2027 के बाद रोहित शर्मा खुद नहीं खेलेंगे, ये बात हर कोई जानता था। इस बात को भी हर कोई जानता था कि 2027 वनडे विश्व कप के लिए शुभमन गिल कप्तानी के लिए तैयार नहीं है, ये बात भी हर किसी को पता थी। लेकिन उसके बावजूद रोहित शर्मा को हटाना, शुभमन गिल को कप्तान बनाना, रोहित शर्मा का अपमान करना, खुले तौर पर मीडिया के सामने ये कहना कि रोहित शर्मा अपनी कप्तानी को थोपते हैं, ये क्रिकेट फैंस पागल नहीं है, दिमाग ये भी रखते हैं, हर चीज को ये भी समझते हैं। और जब बात समझ में आई तो खुले तौर पर पता चला कि भाई साहब ये मामला बिगड़ गया, क्योंकि आपने एक वक्त में खुले तौर पर उनका सपोर्ट किया, आंख बंद करके उन्हें आगे बढ़ाते रहे, और अब जब एक्शन हुआ तो शुभमन गिल का भी रिएक्शन सामने आया, और रिएक्शन ऐसा आया कि अब बातचीत नहीं हो रही। मतलब जो गुरु चेला एक वक्त में कुछ भी कर रहे थे, आंख बंद करके टीम को अपना घर समझकर बैठे थे और अपने तरीके से फैसले ले रहे थे, आज वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। राजीव शुक्ला को इस शुभमन गिल को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है, और खबर यह भी आ रही है कि अगर शुभमन गिल अपनी अकड़ ढीली नहीं करेंगे, अगर शुभमन गिल थोड़ा सा नरम रवैया नहीं अपनाएंगे, तो न जाने कितने खिलाड़ियों का करियर बर्बाद हुआ है। जो होनहार खिलाड़ी शुभमन गिल को माना जा रहा था, शुभमन गिल का करियर भी खत्म हो सकता है, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा जब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर आपको अपनी पसंद के हिसाब से खिला लेंगे। ये एहसास शुभमन गिल को हो चुका होगा। जिस तरीके से आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा के आने के बाद माहौल बदला है सिलेक्शन कमेटी का, इस बात का एहसास शुभमन गिल को हो चुका होगा कि वो बादशाहत अब खत्म हो चुकी है, जो एक वक्त में चल रही थी, या एक दौर में जिस तरीके से उनको लगातार सपोर्ट किया जा रहा। तो अब बेहतर होगा कि शुभमन गिल अपने घमंड को, ईगो को छोड़ें, थोड़ा सा नरम रवैया अपनाएं, और इस गुस्से को खत्म करके टीम के लिए बेहतर सोचें। अगर इसी तरीके से अकड़ दिखाते रहे तो न जाने टीम इंडिया से कितने खिलाड़ी गायब हो गए, किसी को पता नहीं चला, कितने होनहार खिलाड़ी आए और कितने चले गए। श्रेयस अय्यर देखिएगा किस तरीके से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया, जबकि श्रेयस अय्यर 2023 वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से थे, मोहम्मद शमी विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में से थे। जब ये परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं, तो गिल साहब आपके बल्ले से तो रन भी नहीं निकल रहे, आपका तो बल्ला भी खामोश चल रहा है, उसके बावजूद आपके अंदर अकड़ है। तो मतलब साफ है कि आप अपने करियर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरीके से शुभमन गिल की लेकर खबर सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिलेक्शन कमेटी से तो कम नहीं टकराएंगे तो बेहतर होगा। यह शुभमन गिल के लिहाज से थोड़ा सा अब खबर आ रही, क्योंकि अब उनको मनाने की कवायद जो है वो राजीव शुक्ला की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो बातचीत कर नहीं रहे हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ईगो शुभमन गिल दिखा रहे हैं, क्या उनके करियर पर यह भारी तो नहीं पड़ जाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।